इस वीडियो में आप लोग जानेंगे बिहार लेबर कार्ड के माध्यम से स्कॉलरशिप के लिए किस तरह से आवेदन करना है। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस पर जैसे डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बताएगा कि अगर आप इंटर या मैट्रिक में 80% लाए हैं तो आपको जो है 25,000 मिलेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिलेगा। अगर 70% मैट्रिक या इंटर में लाए हैं तो आपको 15,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अगर 60% से 70% के बीच लाए हैं तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। लड़का हो या लड़की कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिलेंगे, लेकिन 2 ही संतानों को मिलेंगे। ये देख सकते हैं, आपको अच्छे से जानकारी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो अब इस स्कॉलरशिप के लिए किस तरह से आवेदन करना है, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। लाइव हम आपके सामने दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका यानी कि अगर आप लेबर कार्ड से स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पिताजी के नाम से लेबर कार्ड बना होना चाहिए। अगर आपको यह पता नहीं है कि बना है या नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है, इस वेबसाइट का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक लिखा रहेगा लेबर कार्ड लिस्ट। इस पर जब व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से यहाँ पे खुलेगा। तो यहाँ पे आप गाँव से आते हैं तो यहाँ पे ग्रामीण सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका जो भी जिला होगा वो सिलेक्ट करेंगे, फिर आपका जो भी प्रखंड होगा, जो भी पंचायत होगा वो सिलेक्ट करके जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पंचायत में जितने भी लेबर कार्ड बने होंगे उसका लिस्ट दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप उस लिस्ट में आप अपने पिताजी का नाम देखिएगा, अगर है तो फिर आपका समझ लीजिए कि रजिस्ट्रेशन कार्ड बन चुका है, लेबर कार्ड। ठीक है, अगर नहीं है तो किस तरह से बनाना है उसके लिए यहाँ पर लिखा है लेबर कार्ड कैसे बनाएं, जो है कि यहाँ पे वीडियो देखकर बना सकते हैं अपने पिताजी का। ठीक है, और उस लेबर कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, यानी कि जो भी लाभार्थी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनका नाम होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा, यहाँ पे आप किस तरह से लेबर कार्ड बनाना है उसकी जानकारी है, और यहाँ से आप लेबर कार्ड में बना है या नहीं उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, लेबर यहाँ पे देखिए इस लॉगिन वाले बटन पाएंगे और यहाँ पे देखिए लेबर करके लिखा रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो जब आपका लेबर कार्ड बन जाता है तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है ना लेबर कार्ड वाला, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का लास्ट ईयर जो होता है वो आपको यहाँ पे देना है और यहाँ पे एक कैप्चा भर के लॉगिन कर लेना है। तो चलिए ये डिटेल्स हम भर के आपके सामने दिखाते हैं। उससे पहले और भी लेबर कार्ड किस तरह से दिखता है और उसमें आपका नाम होना चाहिए वो अभी आपके सामने शेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेबर कार्ड कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसी रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से आप लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये लेबर कार्ड है और यहाँ पे देखिए एक नाम रहेगा नॉमिनी डिटेल्स में, यहीं पर आपका नाम होना चाहिए, आपका एड्रेस, और यहाँ पे वाइफ है तो यानी कि ये जिसका बना हुआ उसका वाइफ का यहाँ पे ऐड हुआ है नाम, तो उसी के नीचे में आपका सन लिखा हो या डॉटर लिखा हो, जो भी हो, बेटे हैं या बेटी है, वो यहाँ पे लिखा होना चाहिए। यानी कि नॉमिनी यानी फैमिली मेंबर्स में आपका नाम यहाँ पे होना चाहिए आपके पिताजी के लेबर कार्ड में। मान के चलिए ये आपके पिताजी का लेबर कार्ड है तो आपका यहाँ पे नाम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर नाम है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप यहाँ पे जो है आप अपने पिताजी के लेबर कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का आखिरी 4 डिजिट आप यहाँ पे भर के कैप्चा भर के जैसे ही लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह से दिखेगा। स्कीम वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्कीम का लिस्ट आएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा नगद पुरस्कार और अप्लाई, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलेगा और आपके यहाँ पे जिसका भी लेबर कार्ड है उसको फिंगर देना पड़ता है, तभी ये जो है लेबर कार्ड का पोर्टल ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पिताजी का यहाँ पे लेबर कार्ड के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं तो आपके पिताजी का यहाँ पे अंगूठा लगेंगे तो इस तरह से फिंगर का आइकन बढ़ेगा। जैसे ही बढ़ेगा तो इस तरह से फिंगर का लाइट आएगा। ठीक है, लाइट पर आप फिंगर देंगे कुछ इस तरह से, जैसे ही फिंगर होगा इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा नगद पुरस्कार यानी कि स्कॉलरशिप का। उसके बाद आप अपना नाम देंगे, फिर आपका जो भी आधार नंबर होगा वो देंगे, फिर आपका जो मार्कशीट कब मिला है उस डेट को आपको दिखाना है, यानी कि आपके मार्कशीट पर रहता है किस डेट में आपका मार्कशीट बना है। उसके बाद आप इंटर के लिए करना चाहते हैं या मैट्रिक के लिए करना चाहते हैं वो यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ वो भरेंगे, उसके बाद कितना मार्क्स प्राप्त हुआ है वो भरेंगे। फिर यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल्स पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या रहा है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेगा वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे जैसे सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैट्रिक अथवा इंटर का मार्कशीट होना चाहिए, उसके बाद औपबंधिक प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए, कि जिसका
आप स्कॉलरशिप आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों डिटेल्स किस तरह से दिखता है। मान के चलिए हम इंटर का फॉर्म भर रहे हैं, तो इंटर का मार्कशीट कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखिए 3 डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बनाना है, इंटर का मार्कशीट और औपबंधिक प्रमाण पत्र और आपका आधार कार्ड, यानी कि जिसका स्कॉलरशिप भर रहे हैं। ठीक है, तीनों डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में बनाकर जो है कि उसको अपलोड करना होता है। तो ये रहा मार्कशीट, उसके बाद इस तरह से औपबंधिक प्रमाण पत्र होता है जो कि इंटर का इस तरह से दिखेगा, उसके बाद इस तरह से आधार कार्ड दिखेगा। यही तीनों डॉक्यूमेंट को एक पीडीएफ में बनाकर अपलोड करना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब आपके सामने दिखाते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये मेरा नाम है और आधार नंबर है, यहाँ पे मार्कशीट कब बना है उसका यहाँ पे डेट दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लास इंटर का भर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लास इंटरमीडिएट सेलेक्ट किए हैं, 500 का एग्जाम हुआ था वो भरे हैं, कितना नंबर मिला है वो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कितना परसेंटेज होता है। अगर आप 60 से 69 के बीच परसेंटेज आपका बन रहा है तो आपको 10,000 मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम यहाँ 60 से 69 वाले ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं, 344 में इतना ही परसेंट आता है, तो यहाँ पे 10,000 मिलेंगे। उसके लिए यहाँ पे दिखा देगा कितना मिला है। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ से सिलेक्ट करके पहले सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे इस तरह से सिलेक्ट चूज करेंगे डॉक्यूमेंट पीडीएफ के रूप में। ठीक है, 5 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए पीडीएफ का साइज। अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखाएगा फाइल अपलोडेड, उसके बाद ओके करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे आपका दिखेगा। तो अगर आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए उसको देखना चाहते हैं तो क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। अब ये डिक्लेरेशन क्या कह रहा है कि आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक से सीडिंग होना चाहिए, वो यहाँ पे अच्छा से देख सकते हैं लिखा है। यानी कि आपका बैंक अकाउंट इसलिए नहीं मांग रहा है क्योंकि आधार नंबर पर भी पेमेंट भेजेगा। आधार जो है कि आपके कौन से बैंक में लिंक है उस बैंक के खाते में आपका पेमेंट चला जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा है, तो इस पर टिक करेंगे। उसके बाद जैसे सबमिट करेंगे आपका जो है कि स्कॉलरशिप के लिए आवेदन हो जाएगा। इस तरह से आप आवेदन कर पाएंगे। जैसे ही आवेदन कर दीजिएगा तो उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। उस एप्लीकेशन नंबर के मदद से आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस पर क्लिक करके आप उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे भरेंगे, कैप्चा भर के सर्च करेंगे और देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड हुआ है या नहीं। ठीक है, तो यहीं से ट्रैकिंग कर सकते हैं। किसी भी पूछताछ के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपको बता दें इस वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की ओर। धन्यवाद।